एक समय की बात है। एक बगुला एक तालाब के किनारे रहता था। वह अब बूढ़ा हो चला था और शिकार करने में असमर्थ हो गया था। उस तालाब में बहुत सी मछलियां, मेंढक और एक केकड़ा रहता था। बगुले की नजर बहुत दिनों से उस तालाब की मछलियों और मेंढकों पर थी। एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह दुखी चेहरा बनाकर तालाब के किनारे जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। तालाब में रहने वाली मछलियों, केकड़ों और मेंढकों ने उससे पूछा, क्या हुआ बगुले मामा, इतने दुखी क्यों हो? तब बगुले ने गहरी सांस ली और बोला, बच्चों, मुझे खबर मिली है कि जल्द ही इंसान यहां आकर तालाब के सभी मछलियों, मेंढकों और केकड़ों को पकड़ के ले जाएंगे। तुम सबकी जान खतरे में है। यह सुनकर सब डर गए। मछलियों ने पूछा, अब हम क्या करें? तब बगुले ने कहा, मुझे लगता है कि तुम सबको एक सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए। बगुले की बात सुनकर सबने कहा, अब हम क्या करें? हम तो ऐसी कोई जगह जानते ही नहीं है और हम तो इस तालाब से कभी बाहर गए ही नहीं। तब बगुला बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पास में ही एक और बड़ा तालाब है। मैं रोज तुम में से किसी एक को अपनी चोंच में दबाकर उस तालाब में छोड़ाऊंगा। बगुले ने दुखी आवाज में कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि एक दिन में कई बार चक्कर काट सकूं। नहीं तो मैं एक ही दिन में तुम सबको उस तालाब में छोड़ देता। सबने कहा, हम तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा कर ले? क्या तुम हमें नहीं खाओगे? तब बगुले ने कहा, मैं तुम में से किसी एक को अपनी चोंच में दबाकर उस तालाब को दिखाकर ले आऊंगा। फिर तुम सब खुद ही तय कर लेना कि मैं सच कह रहा हूं कि झूठ। सबने कहा, ठीक है। सबसे पहले एक मेंढक जाने को तैयार हो गया। कहे अनुसार बगुले ने मेंढक को वह तालाब दिखाकर ले आया। मेंढक अपनी तालाब में वापस आकर सभी को बताया कि बगुला मामा सही कह रहे थे। वह तालाब बहुत बड़ा है, वहां पर बहुत सारी मछलियां, मेंढक और केकड़े भी हैं। हमें बगुले मामा पर भरोसा करना चाहिए। सभी ने कहा, ठीक है। फिर उसी मेंढक को बगुला अपनी चोंच में दबाकर ले गया। कुछ दूर उड़ने के बाद जब बगुला उस तालाब की ओर न ले जाकर उसे एक सुनसान जगह ले गया, तब मेंढक ने बगुले से पूछा, बगुला मामा, आप कहां ले जा रहे हो? ये तो उस तालाब की ओर का रास्ता नहीं है। बगुले ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मेंढक को अपनी चोंच में बहुत तेज से दबा दिया, जिससे उसकी जान निकल गई। उसने मरे हुए मेंढक को एक पत्थर पर ले जाकर रख दिया और बड़े मजे से उसे खा गया। उसकी तरकीब काम आई